हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। 2 वीडियो हम लोग केमिस्ट्री के ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो अपना उन 2 वीडियो में एकदम बेसिक से था। ये भी एकदम बेसिक ही है जो केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करवाएंगे। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब यौगिक के आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उससे पहले हम तत्वों की संकेत और तत्वों के नाम जान लेते हैं, फिर आगे चल रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इस तरफ हम देखेंगे तत्व के संकेत, तत्व के संकेत। इधर देखेंगे हम तत्व के नाम, तत्व के नाम। तो आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक 1 पर कौन सा तत्व है। हाइड्रोजन, संकेत H, संकेत H, हाइड्रोजन। एसिड 2 नंबर पे, मतलब परमाणु क्रमांक 2। हीलियम कौन सा है, हीलियम He, संकेत क्या है हीलियम का, He। इसके बाद नंबर 3 पे है लिथियम, Li, संकेत है Li, लिथियम। लिथियम के बाद है अपना बेरिलियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, संकेत Be, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद है 5 नंबर पे बोरान, कौन सा है बोरान, संकेत B। 6 नंबर पे अपना कार्बन, कार्बन का संकेत C है, संकेत C है। अभी तक तो हम लोग ये लिख रहे हैं। इधर ये परमाणु क्रमांक है, ये तत्व के संकेत है, ये उनके नाम है। 30 तक लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद फिर उनकी संयोजकताएँ निकालेंगे। संयोजकता निकालने के बाद फिर यौगिक का किस प्रकार निर्माण होता है, यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं, यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो ऐसे रेगुलर चलता रहेगा। आइए देखते हैं। कार्बन के बाद 7 नंबर पे है अपना नाइट्रोजन, संकेत N, संकेत N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद है 8 नंबर पे ऑक्सीजन, जो अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का, बिना ऑक्सीजन का जीवन संभव नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का संकेत आप जानते रहेंगे। ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O है, ये लिखा गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। फिर 9 नंबर पे हम देखते हैं फ्लोरीन, संकेत F है, फ्लोरीन, संकेत F है। फिर उसके बाद 10 नंबर पे देखते हैं, 10 नंबर पे अपना नियान है, संकेत Ne है, क्या है Ne है, नियान। उसके बाद 11 नंबर पे अपना सोडियम है, संकेत Na है, क्या है Na है, सोडियम। यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं है, अगर लिख पाए हो तो लिख लीजिए, अगर समझ आया हो तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आगे। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत कंपलसरी है इन तत्वों के नाम और इनके संकेत, परमाणु क्रमांक जानना, क्योंकि यहीं तक नहीं है, किसी भी क्लास के हों आप ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केमिस्ट्री जानना चाहते हैं, बिना इसके केमिस्ट्री नहीं जान सकते हैं। आइए फिर 11 के बाद देखते हैं हम 12 नंबर से। 12 नंबर से कौन है, 12 नंबर पर अपना है मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम। इधर संकेत था और इधर तत्व के नाम थे, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्व के नाम थे। तो आइए देखते 12 नंबर पे पहुँचे थे हम। 12 नंबर पे मैग्नीशियम, संकेत Mg, मैग्नीशियम।
13 नंबर एल्यूमिनियम संकेत Al, एल्यूमिनियम। 14 नंबर सिलिकॉन Si, 14 नंबर सिलिकॉन Si। 15 नंबर फास्फोरस, 15 नंबर फास्फोरस संकेत P, फास्फोरस संकेत P। 16 नंबर सल्फर संकेत S, संकेत S। 17 नंबर क्लोरीन संकेत Cl, संकेत Cl। क्लोरीन का संकेत क्या है? Cl, क्लोरीन संकेत Cl। 18 नंबर आर्गन Ar, संकेत Ar, आर्गन का संकेत Ar। 19 नंबर पोटेशियम संकेत K, संकेत K, पोटेशियम। 20 नंबर कैल्शियम Ca, संकेत Ca, कैल्शियम। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके नीचे लिखेंगे तो शायद स्पष्ट ना दिखे, इसलिए फिर से इसे इरेज करके हम ऊपर से लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैसे समझ आया तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी बहुत कंपलसरी आवश्यकता पड़ेगी आपको, इसलिए ये अति आवश्यक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिखना चाहते लिख सकते हैं। आपको समझ आया होगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए भी इसके आगे देखते हैं। 21 नंबर से 30 नंबर तक के अंदर जानेंगे। वैसे तत्व तो है अपने पास आवर्त सारणी में 118, जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजली ने दिया है, उसमें 118 तत्व हैं जो खोज हुई अभी तक। 126 का हुआ है। अगर आगे कोई आवर्त सारणी बनती है तो 126 तत्वों का उसमें जिक्र किया जाएगा। अभी तक हम जो पढ़ते हैं 118 तत्व ही पढ़ते हैं, तो उसमें से हम 30 जो कर रहे हैं, 30 लिख रहे हैं इनके संकेत। बाकी हम जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो 118 तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए 21 नंबर पे क्या है? स्कैंडियम संकेत Sc, स्कैंडियम। उसके बाद फिर 22 नंबर पे है अपना टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti। 23 नंबर पे वैनेडियम V, वैनेडियम। 24 नंबर पे क्रोमियम Cr, क्रोमियम। 25 नंबर पे मैग्नीज है Mn, संकेत में Mn, मैग्नीज, मैग्नीज। 26 नंबर पे है अपना Fe, फेरस, जिसे आयरन भी कहते हैं, फेरस या आयरन या लोहा। 27 कोबाल्ट Co, संकेत क्या है? Co। 28 निकिल Ni, निकिल। 29 नंबर पे है अपना कापर Cu, कापर। 30 नंबर पर जिंक, 30 नंबर पर जिंक, संकेत Zn, संकेत क्या है? Zn, जिंक। ये हो गए 30 तत्व। क्या हो गए? 30 तत्व। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। एक तो बोरबरी का नियम है, दूसरा अफबाउ नियम है। दोनों विधि से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है 30 तत्व, जिससे अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही इसे बता दिया गया। 30 तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत ना आए। आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, समझ आया हो तो समझ लीजिए, और लिखना चाहते तो लिख लीजिए। अब इसके आगे चल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बात कर रहे हैं
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? आइए चर्चा करते हैं इसकी। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। आइए देखते हैं। इसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये है पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन। आइए अब जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो विधियों से करते हैं। कितने विधियों से? दो विधियों से। एक तो है बोरवरी का नियम, बोरवरी का नियम। इनके नियम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसके बारे में जानते हैं। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण भिन्न भिन्न कक्षाओं में 2n² के अनुसार करते हैं। बोरवरी ने बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो किसी तत्व में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसका जब हम वितरण करते हैं तो 2n² के अनुसार करते हैं। क्या कहा था? किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरण 2n² के अनुसार करते हैं। आइए देखते हैं। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरण 2n² के अनुसार करते हैं। 2n² के अनुसार करते हैं। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण भिन्न भिन्न कक्षाओं के अनुसार किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण भिन्न भिन्न कक्षाओं में 2n² के अनुसार करते हैं। जहाँ n कक्षाओं की संख्या है, जहाँ n कक्षाओं की संख्या है। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो इनके सूत्र के अनुसार 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 तो 2, मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके नियम से, बोरवरी के नियम से। फिर हम n बराबर 2 रख के देखते हैं
2n² के फार्मूले में। तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 4, 2 से उठ के 8, मतलब दूसरे वाले कोष या कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किसके नियम से? बोरवरी के नियम से। फिर हम आगे देखते हैं, यदि n बराबर कितना लेते हैं? 3 लेते हैं तीसरी कक्ष के लिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, मतलब तीसरे वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसे n बराबर 4 रख के देखते हैं, तो 2 × 4 का स्क्वायर, चौथी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। किसके नियम से? बोरवरी के नियम से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिखा गया, बोरवरी का नियम नीचे लिखा गया है। इनके फार्मूले का उपयोग कैसे करते हैं ये नीचे लिखा गया। अब इसके नीचे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आगे चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की।